पीडीएस का चौथा क्लास आप लोगों का होने जा रहा है। सबसे पहले हम खोलते हैं फाइल, नेक्स्ट, फिनिश। ये फाइल पिछले वीडियो में हमने ब्रश टूल से लेके फील्ड क्लोज कर तक करवाया था। इस वीडियो में हम सिलेक्ट कलर से लेकर मिरर कॉपी तक करवाएंगे। सिलेक्ट कलर, कलर को सिलेक्ट करने का एक मेथड तो ये है कि आप कलर बार पे आओ और यहाँ पे क्लिक कर लो, जिससे ये कलर सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप पैटर्न एरिया में ही रहते हो और यहाँ पर आपको कलर सेलेक्ट करना है तो इसका शॉर्टकट की है पी, और आपने पी यूज करनी है। इसको आप यहाँ जाके अगर ये क्लिक करके और कलर पिक करोगे तो टाइम उतना ही लग जाएगा जितना कि नीचे आके आप यहाँ से कलर लो। तो बेटर है कि आप पी दबाओगे तो आपका कलर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ये नीचे की साइड पे आप देखो, यहाँ पे कलर सिलेक्टेड कलर दिखाता है। हम जिस एरिया में जा रहे हैं और उसको क्लिक कर रहे हैं तो उससे ये कलर सेलेक्ट हो रहा है। अब इसका यूज क्या है, जब आप ड्राइंग बना रहे होगे या कोई निटिंग के स्ट्रक्चर बना रहे होगे तो बनाते बनाते अगर आपको यहाँ पर कुछ गलती हो गई और आपको ये कलर लेना है तो आप इस कलर पे आके केवल पी दबाओगे तो आपका ये कलर आ गया। आप उससे फिर इसको सुधार कर लोगे और उसके बाद फिर ये कलर लेनी है तो इस कलर पे आके पी दबा दोगे। तो इससे आपको काम करने में इजी हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल पे आप क्लिक करो और उसके बाद इस एरिया पे कहीं पे भी क्लिक करो तो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे ओके करोगे तो आपका ये चीज लिखा हुआ है। और इससे पहले हम इसके ऑप्शंस देखें। यहाँ पर ये तीन ऑप्शंस हैं। ये पेस्ट के ऑप्शन है। हम पहला पेस्ट का ऑप्शन लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ क्लिक किया। जो भी चीज आपने टाइप करनी है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, जैसे डी एस हमने टाइप किया। उसके बाद सेटिंग पे जाओ। सेटिंग पे आपने अगर कोई फॉन्ट चेंज करना है वो आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ से आपने स्टिक लगाया तो इसके बीच में स्टिक यहाँ दिख नहीं रहा है आपको, आपको मैं कलर चेंज कर दूँ। ये बीच में लाइन आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। ये जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ये आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ के स्क्रिप्ट के हिसाब से यहाँ स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ जाएगा, फॉन्ट के हिसाब से यहाँ स्क्रिप्ट लिखा हुआ आएगा। अब इसको आप ओके करते हो तो अब डीडीएस है हमारा, वो ओके करने पे ये लिखा हुआ हमारे पास आ गया। ये कलर वो लिया जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिया हुआ था। अब राइट क्लिक किया आपने और सिलेक्शन ए पे गए। सिलेक्शन ए पे आपको क्या करना होगा, एक एरिया सेलेक्ट करनी पड़ेगी और ये डीडीएस इस पे लिखा हुआ आएगा, पर साइज वही आएगी जितनी हमने फॉन्ट की साइज रखी है, पर इस एरिया पे आपको वो लिखा हुआ मिलेगा। ये देखो, इसको हमने क्लिक किया, डीडीएस ओके, ये यहाँ लिखा हुआ आ गया। और सबसे ऊपर वाला माउस पॉइंट, जिस जगह पे हमने माउस को क्लिक किया, जैसे यहाँ पे हम इसको क्लिक किए, अब ओके करूंगा तो इस पॉइंट पे ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो इन तीन ऑप्शंस का मतलब आप समझ गए कि जनरली सबसे बेस्ट ऑप्शन पेस्ट वाला है। इसको आप क्लिक करके ओके कर दो। अब आते हैं हम ये लाइन कॉपी। लाइन कॉपी करने के लिए पहले हमको एक छोटा सा डिजाइन यहाँ पर बना लेते हैं।
ये हमने एक डिजाइन बना लिया। अब लाइन कॉपी, लाइन कॉपी के बाद आप इस पे से सेलेक्ट भी कर सकते हो। सिलेक्शन के लिए आप सिलेक्शन टूल भी यूज कर सकते हो, लाइन कॉपी भी कर सकते हो। ये लाइन कॉपी करने के लिए अब हम यहाँ से इसको क्लिक करके इसको खींच सकते हैं। ये एक मेथड है लाइन कॉपी करने का। ये 4 डायरेक्शन में, ये लाइन के फॉर्म में ही कॉपी होगी। क्लियर है? अब इस पे अगर हमने लाइट क्लिक किया तो ये ऑप्शन बॉक्स हमें मिलता है। इस ऑप्शन बॉक्स के हिसाब से क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसको यहाँ रखें तो ये नीचे की तरफ कॉपी करेगा। हम क्लॉकवाइज कर देते हैं, क्लॉकवाइज करके इसको हम 45 डिग्री रखते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ये नीचे क्वांटिटी है, कितनी बार वो कॉपी हो। तो हमने अभी यहाँ सेलेक्ट किया हुआ, तो ये नीचे की तरफ राइट साइड को 45 डिग्री में 20 बार कॉपी हो जाएगा। ये देखो, क्लियर है? अगर इसी चीज को हम ऊपर की तरफ कॉपी करना चाहते हैं तो काउंटर क्लॉकवाइज कर लिया। अब 20 बार ये ऊपर की तरफ कॉपी हो जाएगा। तो ये क्लियर है आपको, क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, ये एंगल क्या है और ये क्वांटिटी क्या है। अब इसके बाद हम चले आते हैं मैट्रिक्स कॉपी पे। मैट्रिक्स कॉपी बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। इसको सेम डिज़ाइन हम यहाँ रखते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स कॉपी पे आप क्लिक करोगे, इसका शॉर्टकट की के है और इसको आप ऐसे करके ड्रैग कर सकते हो तो ये पूरी तरीके से कॉपी हो जाएगा। ऊपर की तरफ ड्रैग करो, नीचे की तरफ ड्रैग करो, इस तरफ ड्रैग करो, जिधर ड्रैग करोगे उस तरफ ये कॉपी हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज में ये सारी चीजें, सबसे पहले ये देखिए, ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल, इसको अभी हम 0 कर दें। पहले से देखते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल। वर्टिकली एक बार कॉपी हो रहा है, मैं इसको 2 कर देता हूँ। हॉरिजेंटली 2 बार और वर्टिकली 2 बार। और अपर लेफ्ट, अपर लेफ्ट का मतलब हो गया ये वाला एरिया। अब आप इसको ओके करेंगे, इस एरिया में ये 2 बार कॉपी हो गया। अगर सेम चीज को हम अपर राइट कर देते हैं तो अपर राइट ऊपर की तरफ राइट साइड को कॉपी हो। लेफ्ट बॉटम करते हैं तो लेफ्ट की तरफ कॉपी हो, पीछे की तरफ। और राइट बॉटम करते हैं तो राइट की तरफ होगा, नीचे की तरफ। और कॉपी उतनी बार हो रहा है जितनी बार हमने यहाँ टाइप किया। अगर हॉरिजेंटली हम इसको 5 बार कर देते हैं तो हॉरिजेंटल का मतलब इस तरफ, हॉरिजेंटली ये 5 बार होगा, वर्टिकली ये 2 बार होगा, राइट बॉटम में मतलब नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5, 5 बार हॉरिजेंटली हुआ और 1 2 2 बार वर्टिकली हुआ। तो हमने इसका मतलब समझ लिया, इन सभी चीजों का मतलब समझ लिया। अब ये 2 ऑफसेट क्या है, इसके लिए हम थोड़े से डिजाइन में चेंज करते हैं तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर हमने एक कलर ले लिया, ये हमारा सेंटर है, हमने सेंटर से क्रॉस कर दिया। अब हम इसे सेलेक्ट करते हैं और इस पे जाते हैं। इसकी क्वांटिटी अभी हम 1 और 1 ही रखते हैं।
ताकि हम इसको समझ सकें। अगर हमने इसको ऑफसेट, ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकली ऑफसेट हो जाएगा, मतलब अपनी जगह से हिल जाएगा। ये डिजाइन कॉपी होगा एक एक बार, और ये अपनी जगह से हल्का सा हिल जाएगा। कितना हिलेगा? वो 1 पॉइंट हिलेगा। ये वर्टिकली 1 पॉइंट ये नीचे आ गया, 1 पॉइंट नीचे आ गया, ये 1 पॉइंट ऊपर आ गया। क्लियर है? अगर हम इसी को 2 कर दें तो क्या होगा? ये 2 पॉइंट नीचे आ गया। क्लियर है? और हमने इसको 3 पॉइंट नीचे कर दिया, तो ये 3 पॉइंट्स नीचे आ गया। सेम हॉरिजेंटल के साथ है, अगर हम इसे 0 कर दें और हॉरिजेंटली हम 2 कर दें, तो ये हॉरिजेंटली हिल रहा है। ये देखो यहाँ पे हिल, तो हॉरिजेंटली ये 2 आगे बढ़ जाए। अगर 3 कर देंगे तो ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी। क्लियर? तो ये इसके सारे प्रॉपर्टीज हो गए। अब इसको हमने ओके कर दिया। अब आते हैं हम तीसरे, पेज कॉपी। ये पेज कॉपी आपको नेटिंग डिजाइन बनाने के समय काफी हेल्प करेगी। इस पे क्या होता है, लाइन कॉपी के जैसा ही है, सिमिलर है, पर इस पे हम एक डिजाइन बना लेते हैं। यहाँ ये हमने बनाया और यहाँ पे इसे क्लिक कर दिया, और इस डिजाइन को हमने कॉपी किया। तो उसके लिए हमें पहले बैच कॉपी पे जाना पड़ेगा। उसके बाद इसको हमने एक बार कॉपी करना है किसी भी डायरेक्शन में। आप यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो। आप जहाँ रखोगे उसी के हिसाब से अगला कॉपी होता चला जाएगा। मैंने इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखा और यहाँ राइट क्लिक किया, तो हमें ये ऑप्शंस मिलेगा। ये 20 बार कॉपी कर रहा है, तो 20 बार कॉपी करने के लिए हमने इसको ओके कर दिया। ये 20 बार कॉपी। अगर यही चीज हमने नीचे रखा होता, क्लिक किया, फिर हमने बैच कॉपी को क्लिक किया, फिर इसको क्लिक करके यहाँ क्लिक किया, अब हमने बैच कॉपी पर राइट क्लिक किया 20, तो ये 20 बार। आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम आते हैं मिरर हॉरिजेंटल। अब इसको अगर आपने राइट क्लिक करना है तो यहाँ पे नंबर्स आते हैं। इस सेटिंग को आपको चेंज नहीं करना। एक्चुअल में जब आपने 21 नंबर लगाया हुआ होगा तो वो 31 नंबर बन जाएगा, 22 नंबर लगाया होगा तो 32 नंबर बन जाएगा, 45 बनाया होगा तो वो 55 बन जाएगा मिरर करने के बाद। ये देखो हम 1 2 करके देख, जैसे ये है 21 के थ्रू हम डिजाइन बनाते हैं। यहाँ पर हम ये ओपन कर लेते हैं ताकि पता चल जाए। अब इस डिजाइन को हमने कॉपी कर, इसे कॉपी करके हमने यहाँ लिया। अब इसे हम मिरर करते हैं। ये हमारा पहले वाला है और इसको मिरर करते हैं। मिरर करने के लिए क्या करना होगा, आपने मिरर हॉरिजॉन्टल में क्लिक करना होगा और इसके ऊपर क्लिक करना। हमने इसके ऊपर क्लिक किया और ये हमारा मिरर हो गया। लेकिन अब आप ये देखो, ये है 21 नंबर और ये है 31 नंबर, ऑटोमेटिकली वो 31 में कन्वर्ट हो गया। सेम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिरर, वर्टिकल मिरर में ये कलर चेंज नहीं, पर मैंने इसको क्लिक किया
ये कलर चेंज नहीं। यहाँ आपको मिरर समझ में नहीं आएगा क्योंकि मिरर होने के बाद भी ये सेम ही दिखेगा। तो हम कुछ दूसरे तरीके का डिज़ाइन बनाते हैं जो नज़र आ जाए, जैसे ही है। अब हमने इसको पहले सेलेक्ट किया और मिरर वर्टिकली की, अब ये वर्टिकल। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन आ रहा है। अगर पेस्ट ऑप्शन होगा तो ये क्या होगा कि आपको एक कॉपी बना देगा, उसको आप जहां मर्जी पेस्ट करो। अगर आप ये पेस्ट ऑप्शन हटा दोगे और ओके करोगे तो क्या है कि इसी जगह पे ये मिरर हो जाएगा, सेम जगह पे। तो दो ऑप्शन हो गए, दोनों के लिए ये ऑप्शन है, इसके लिए भी ये ऑप्शन है। अगर हमने अभी पेस्ट ऑप्शन हमने हटा दिया, पेस्ट ऑप्शन हमने हटा दिया, तो अब ये हम यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो ये इसी जगह मिरर होगा, और ये मिरर होगा तो नजर नहीं आएगा। हमने यहाँ कुछ और, अब मिरर हो जाएगा तो नजर आएगा। ये क्लियर। अगर पेस्ट ऑप्शन हम ओपन कर देते हैं तो क्या है कि हमने इसको मिरर को क्लिक किया तो ये हमारे पास एक कॉपी बन जाए, उसको हम जहाँ चाहें वहाँ पर पेस्ट कर। इसके बाद है मिरर कॉपी। मिरर कॉपी आपको वर्टिकली और हॉरिजेंटली एक कॉपी बना के दे। अभी हमने इसको लेफ्ट डायरेक्शन में किया तो ये लेफ्ट डायरेक्शन, पहले हम इसको इरेज ही कर देते हैं आपको क्लियर तरीके से समझ में। हाँ, ये आया हमारा एक कोई डिजाइन। अब इस डिजाइन को हमने कॉपी किया। एक तो उपाय है कि आप इस पर डायरेक्ट क्लिक कर लो, क्लिक करने के बाद ये आपको इस तरफ, आप जिस तरफ कर्सर ले जाओगे उस तरफ ये कॉपी का ऑप्शन देगा। आप क्लिक करोगे ये कॉपी है, उसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो भी कर्सर का ऑप्शन देगा। तो ये बेटर ऑप्शन है, आप इस तरीके से इसको कॉपी कर सकते हो, मिरर कॉपी। दूसरा ऑप्शन है इस पे कि आप यहाँ जाओ, राइट क्लिक करो। अब हमने लेफ्ट किया हुआ है तो लेफ्ट में इंटरवल अभी 0 किया हुआ है, 0 इंटरवल पे ये हमारे को कॉपी कर देगा। इंटरवल मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। अगर हम राइट क्लिक करके ये इंटरवल बढ़ा देते हैं, 1 कर देते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक लाइन आएगी, तो ब्लैंक लाइन आएगी। और ये बन किस तरफ रहा है, लेफ्ट, क्योंकि हमने लेफ्ट को क्लिक किया हुआ है। अगर हम राइट को क्लिक किए हुए रहेंगे तो राइट में तो ये ऑलरेडी बना हुआ है तो हमारा बन जाएगा। टॉप को हम क्लिक करते हैं और टॉप में करते हैं तो ये टॉप में आ गया मिरर। आई थिंक आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे, इसकी सेटिंग। ओके, तो ये था हमारा चौथा क्लास। अब पांचवें क्लास में हम आगे